ये 60 लाख क्या है? अरे मैं इसका तुम्हें दूना वापस कर दूंगा भाई। अरे नहीं दादा ठाकुर, वैसे भी हमारे पास जो कुछ है तो आप ही का तो दिया हुआ है। अगर ये बात है तो वो 60 लाख रुपया मैं इसी वक्त मंगवाता हूँ। अरे नौकर, साले यहाँ आओ और वो 60 लाख रुपया वाला बैग लेकर के आओ। जब से हमारे जुम्मे करया तब से हम संघाई राखी स्वागत जागत सब मुड़वारे धरे। ये क्यों? ये हमें धोखा लगता है, अगर कहीं किसी को पता चल गया तो हमारी मुंडी काट देगा, बैग को ले जाएगा। लो ये लो दादा ठाकुर, इस बैग में वो 60 लाख रुपया है जो मैं आपको देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप ये इलेक्शन जरूर जीतेंगे। आओ मंगल सिंह। इस बैग के अंदर क्या है शमशेर सिंह? तुमसे क्या छुपाना यार, इस बैग में वही 60 लाख रुपया है जो हमने और तुमने बैंक से लूटा था। वो पैसा? हाँ, लेकिन शायद तुम एक बात भूल रहे हो शमशेर सिंह, उस पैसे में आधा हिस्सा अपन का भी था। मैं जानता हूँ मेरे यार, और मेरा पैसा बगैर मेरी मर्जी के किसी को दिया जा रहा है। समझने की कोशिश कर मंगल, इन पैसों की दादा ठाकुर को बहुत जरूरत है। अरे यार, पैसे की जरूरत किसे नहीं होती है, पैसे की जरूरत हर इंसान को होती है। लेकिन यार मैंने इनसे वादा किया है। वादा तुमने किया है शमशेर, दोस्त तुम्हारे हैं, मदद करनी है तुम करो, हम अपना पैसा किसी कीमत पे देने को तैयार नहीं हैं। और हाँ, आज तक ये पैसा तुम्हारे पास था, अब ये पैसा लेकर मंगल जा रहा है। जब तुम्हें जरूरत हो हमारे पास आना और अपने हिस्से का पैसा ले। एक कदम आगे बढ़ा तो सीना पार कर देगी गोली। मेरे दान, ये कल का लौटा अब गोली से नहीं मारा जाएगा। ये पैसा दादा ठाकुर को दे दो। वाह शमशेर सिंह वाह, अरे जरा सी बात के लिए आज तूने मंगल सिंह के ऊपर गोली चला दी, जबकि एक दूसरे की ढाल बनने के लिए हम हमेशा तैयार रहते थे। एक बात मत भूलो शमशेर, लोहा ही लोहे को काटता है, इसलिए मेरे रास्ते में रोड़ा मत बनाओ। पैसा लेकर ही मैं जाऊंगा, और हाँ, आज से तेरे रास्ते अलग और मेरे रास्ते तो तेरी लाश जमीन पर नजर आएगी। बहुत गलत कर रहे हो तुम। आज कल के लौटे हमरा नाम है दादा ठाकुर, और मैं विधायकी का इलेक्शन लड़ रहा हूं। हमारे क्षेत्र की जनता कल मेरा मैदान में इकट्ठा हो रही है। जनता को हमें संबोधित करना है, इसलिए रुपयों की हमें सख्त जरूरत है। सुन लिया कल के लौटे, सुन लिया? सुन लिया है दादा ठाकुर, लेकिन तू भी हमारी बात कान खोल कर सुन ले। इस पैसे के लिए हमारे कई साथियों की जान चली गई। अगर ये पैसा मेरा ना हुआ, अरे तो कसम पैदा करने वाले की तुम दोनों का भी होने नहीं दूंगा। अगर ये पैसा तुम दोनों के किसी काम आएगा, अरे तो कफन क्या, अरे धिक्कार है तेरे से छतरी पर को। क्या वो दिन भूल गया कि जिस गली से निकलता था तो बच्चे की माँ कहती थी, बेटा बेटी सो जाओ, नहीं तो शमशेर सिंह आता होगा। और आज वो कल का लौटा
हमारे सामने ललकारता रहा और तू चुपचाप सुनता रहा। और क्या है तू? नहीं तो मैं बुज़दिल हूँ। और है क्या तू? शायद तो मंगल सिंह की हकीकत नहीं जानते हो। तो कितनी बड़ी ताकत है इसके पास? उसकी ताकत और पहुंच जानना चाहते हो? हाँ, कितना बड़ा पावर है इसके तो पास? सुनो, अपने रामगढ़ में कोतवाली में ड्यूटी करने वाला सूर्य प्रताप सिंह मंगल सिंह का सगा साला है। इतना ही नहीं, उसका छोटा साला सूरज जो पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहर गया है, और मंगल सिंह को मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ। जो वो कहता है वही वो करता है दादा ठाकुर। अब हमारी और आपकी जान खतरे में है। अरे हमने तुम्हें हकीकत बताया है दादा ठाकुर, क्या 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 ना कर रहे हो। मेरे दोस्त, जो हमें मंजिल को पाने के लिए फितरत का जाल बिछाना पड़ता, बड़ी मुश्किल के साथ वो मंजिल हमारे कब्जे में आती, लेकिन अब वो मंजिल बड़ी आसानी से दादा ठाकुर के कब्जे में आ गई। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? शायद यह जो इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह था, दफा 76 के केस में अदालत से उसे 7 साल की सजा हो गई है। क्या? हाँ। अब तो और मजा आएगा। अब मेरे दोस्त, उसका जो छोटा भाई सूरज है, वो साला क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर बनकर उसी जगह पे तैनात किया गया है। क्या हकीकत है। तो दादा खतरा और बढ़ेगा। लेकिन तुम घबरा नहीं दोस्त, ये दादा ठाकुर वो बना है कि एक शीशे के ऊपर पत्थर को तोड़ता है, पत्थर को। लेकिन कैसे? तुम एक काम करो, तुम इसी बात डीएम साहब के पास चले जाओ। डीएम साहब के पास? हाँ, जाकर बोल दो कि दादा ठाकुर विधायकी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेला मैदान में कल जनता को संबोधित करेंगे, इसलिए परमिशन चाहिए। और परमिशन लेके आ जाओ, अभी चलते हैं कोतवाली। कोतवाली? अपनी रक्षा के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए, जनता की रक्षा के लिए। वहां पर ड्यूटी किसकी लगाऊंगा? इंस्पेक्टर सूरज। सूरज। अगर हमारे तुम्हारे पर, हमारी जनता के पर अगर किसी प्रकार का वार किया जाता है तो फुल जिम्मेदारी किसकी होगी? इंस्पेक्टर सूरज की। तुम बस केवल परमिशन लेके आ जाओ। घबराइए नहीं, मैं इसी वक्त पहुंचता हूं और परमिशन लेकर यूं आता हूं। आप थाने चलने की तैयारी करो। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कंधे धरे वही मचूड़ी, झोली कंधे धरी उसमें भूरी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम भूरे थाना नहीं कबाब बना रखे हो राज। यहाँ यहाँ क्या हो रहा था? सर हमारी गलती नहीं, चौकीदार हमारा। चौकीदार लगा धमा हम बंगी में। चौकीदार को कुछ से मनोहर मंजन होत रहे। मछली मंडी जय गुरुदेव। थाने में क्या हो रहा था रे? साहब ये कर रहे, हमारी गलती नहीं है, ये इनकी गलती है, इनकी गलती।
चौकीदार रे हाँ तो श्रीमान आपकी तारीफ। हमारा नाम है चड्ढा सिंह। चड्ढा सिंह, कितने दिन से चंदनपुर थाने में तैनात हो? हमें हो गए हैं 20 साल। 20 साल। टाइम से ड्यूटी पे आते हो, टाइम से गश्त पे जाते हो? चल चल सर चला। हाँ तो श्रीमान आपकी तारीफ। आपकी तारीफ। सर माय नेम इज धर्मवीर शर्मा सर, मैं थाने का दीवान हूँ सर। ओहो, धर्मवीर शर्मा, कितने दिन से थाने में हो? सर मैं 6 महीने से ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, साइड से लगो। रे मुंह नचवा, आगे बढ़। हाँ तो आपकी तारीफ। हमारे साहब 36 तारीख। तारीख कहीं 36 होती है? मैं तुझसे तारीख नहीं बल्कि तेरा शुभ नाम जानना चाहता हूँ। कल्लू चौकीदार रे, कितने दिन से थाना चंदनपुर में ड्यूटी कर रहा है? 90 साल। 90 साल? तेरी उम्र कितनी है रे? 25 साल। तो कहा भौसड़ी के भूत बलाई हो? कैसे? ये साहब ऐसे बात ये है साहब, ये चौकीदारी की नौकरी हमारे खानदान में पुरखातम से चली आ रही है। खातम से किस तरीके से? सबसे पहले तो हमारे बाबा करते थे साहब इसी में, क्या रे? थाने में चौकीदारी। चौकीदारी का नाम पहले ले लिया करो। और बाबा करते करते मर गए इसी में, थाने में। तेरा इशारा कहाँ होता है? थाने में चौकीदारी। हाँ। और साहब उसके बाद में हमारे बाप ने करना शुरू कर दिया इसी में, थाने में क्या? चौकीदारी। पहले चौकीदारी का नाम पापा ले। करते करते साहब हम उठाएंगे। फिर अरे साहब को याद बुलाओ। आपकी तारीफ। ईश्वर साहब, मैं इस रियासत का जमींदार दादा ठाकुर, वाह मैं साथ साथ समाज सेवक हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अरे सूरज साहब, आप पहचाना मुझे? शायद आप शमशेर सिंह। वही जो लड़की को। नहीं नहीं, अब तो सब छोड़ देन, सब छोड़ देन। अब दादा ठाकुर के संग मिलकर समाज सेवा में लाग गए। हाँ। तो जमींदार साहब, आखिर थाना चंदनपुर में आने का मतलब मैं कुछ समझा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैं विधायकी का इलेक्शन लड़ रहा हूं। हमारे क्षेत्र की जनता मेला मैदान में इकट्ठा हो रही है। अच्छा, जनता को हमें संबोधित करना है, इसलिए मैं फोर्स की मदद मांगने आया हूं। आई एम सॉरी जमींदार साहब, तुम्हें मालूम होना चाहिए बिना परमिशन के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ऊपर से परमिशन ले आइए तो मैं फुल सिक्योरिटी से आपके वहां चलूंगा और आपकी मीटिंग में अपनी फोर्स लगाकर आपकी सिक्योरिटी करूंगा। क्या बात करते हैं साहब? अरे ये हमारे देश के नेता हैं, तुम्हें परमिशन चाहिए तो ये रहा परमिशन। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसे ऐसे परमिशन का ये हमारी अलमारी में पड़े, पढ़ाओ और पढ़ाओ। मैं डीआईजी सूरज, ये मेरा परमिशन है कि मेले मैदान में दादा ठाकुर के मीटिंग में अपना फोर्स ले जाकर उनकी सुरक्षा करूं। सारी जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है। अगर आप परमिशन लेकर आए हैं तो आप चिंता मत करिए। आप मीटिंग कितने बजे से होगी आपकी? इंस्पेक्टर साहब, कल 10 बजे से
कल 10 बजे मैं जनता को संबोधित करूंगा। आप 10 बजे जनता को संबोधित करेंगे, आप चिंता मत करिए। मैं 9:30 बजे वहां पर पहुंच। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि मैं पहुंच के 9:30 पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। मेरा भारती महान। चलो भाई, पढ़ाओ पैगाम। कुछ याद है शमशेर सिंह कि हमने तुमसे क्या कहा था कि जिस दिन हमारे जिस्म पे वर्दी हो उस दिन तुम्हारे जिस्म में बदतमीजी आउट आउट। सिपाहियों, चड्ढा सिंह व हवलदार, अभी दादा ठाकुर की मीटिंग चलेगी मेला मैदान में, चलकर वहां सारा फोर्स ले चलो और दादा ठाकुर की मीटिंग में लग चला। क्या बताऊं, काफी समय हुआ है ना तो मेरे पति का पता चल रहा है, ना जाने कहाँ चले जाते हैं। वो पिया भी ने आवते नहीं चले, पिया भी मन इठिलायो कुछ न आई व्याकुल है मेरे ने, व्याकुल है मेरे ने, पिया भी ने आवत। आ रहा हूँ साला। आज मैं ये क्या देख रही हूँ, भाई कहाँ जा रहे हो, भाई ये बालम हजारी कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे हो, ये बालम हजारे। भाई मुझे बात सचिए, मुझे बात सचिए, मुझे बात सचिए, भाई बताओ ये स्वामी। भाई तुम्हें देख कर ब्याह दिल है हमारा, तुम्हें देख कर ब्याह दिल है हमारा। भाई नहीं ऐसा धंधा, नहीं ऐसा धंधा, नहीं ऐसा धंधा, भाई करो। स्वामी, आप जिस रास्ते पे जा रहे हो ये रास्ता खतरों से खाली नहीं। चंदा, औरत की दुनिया चौखट के अंदर होती है, चौखट के बाहर मर्द क्या करता है इसे ज्यादा पूछने की कोशिश मत करना। लेकिन आज मैं क्या देख रही हूँ, मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुन। स्वामी, तो जिंदगी भर अगर साथ यही रहे तो मेरा भला क्या होगा मेरे पिया। चोर
लफंगे की बीबी मैं कहलाऊंगी, छोड़ दो ऐसा धंधा हमारे। तो छोड़ दो आरा कार्य कहती प्रिय, पेट कैसे भरेगा संसार में, इसलिए जान दो अरे मुझको रोको नहीं, कुछ नतीजा न निकले। स्वामी, आज जीवन में पहली बार आपका ऐसा भेष देखा है, और जिस रास्ते पे जा रहे हो ये रास्ता खतरों से खाली नहीं है। या भगवान मेरे सुहाग की मदद करना। है रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन से खिड़की खुली थी, सैया निकासी गए मैना लड़ी थी, सैया निकासी गए मैना स्वामी। आई ना जाने कौन से खिड़की खुली थी, सैया निकासी गए मैना। लट मेरी भूली थी बाली बुमारिया, मैं तो हो गई बाबर। बाबर सवरिया इसे तो अच्छा मैं कुआरी भली दे, सैया निकासी गए। लगा दूं आग पानी में, लगा दूं आग पानी में, समंदर खाक कर दूंगा। अरे साले शमशेर तुझे बर्बाद कर दूंगा। कसम है पैदा करने वाले की, आज बहुत दिनों के बाद मां भवानी को हाथों में उठाया है। हरामजादे दादा ठाकर, तो दोस्तों के बीच में साले नफरत का बीज बो दिया। क्या कहा, रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करेगा तू? साले मंगल सिंह के आंखों में धूल झोंकेगा। आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। अगर रामलीला मैदान तुम दोनों का कब्रिस्तान न बना दिया तो मेरा भी नाम मंगा। नौकर, देख मेरी जनता का कमाल। अरे भाई, आपका स्वागत करने जनता आई।